हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HRIQ एजुकेशन। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा होगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो बहुत दिनों के बाद मैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बोलूँगा कि आप कौन से बुक आप फॉलो कर सकते हैं। आपको PSU में अगर आप HR की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप UGC नेट की कोड 55 यानी कि लेबर वेलफेयर में आप JRF लाना चाहते हैं या फिर नेट आपका क्लियर होना चाहते हैं आप, तो ये सारे बुक्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सारे बुक्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक को आप फॉलो करके ये बुक्स खरीद सकते हैं डायरेक्ट अमेजन स्टोर से। तो चलिए लेट ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आपका फर्स्ट बुक आपका PSU HR के एग्जाम्स की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेसिक सा बुक है आपका SS खनका जी का, ये बुक आपका है। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये आपका सुल्तान चंद पब्लिकेशन का है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल वर्डिंग यहाँ पे यूज किया गया है। तो वो सारे वर्डिंग आपके लिए समझने के लिए, बेसिक चीजें आपको समझने के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। तो अगर आप बिगिनर हैं तो ये बुक आप जरूर खरीदिए। ये बुक आप कंप्लीट कीजिए ठीक से, ये बुक आप फॉलो कीजिए, वर्ड बाय वर्ड आप पढ़िए। आप इजीली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का सारे चीजें आप इजीली समझ जाओगे। तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ये बुक से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपका एग्जाम में आता है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस लिंक को आप फॉलो करके ये बुक आप खरीद सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट आपका है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का थोड़ा हायर लैंग्वेज वाला बुक, जिनमें आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्डिंग्स रहता है। ये आपका है स्टीफन P रॉबिन्स और निहारिका बोरा का। तो ये आपका पियर्सन पब्लिकेशन का बुक है। पियर्सन पब्लिकेशन का बुक मैं भी फॉलो करता हूं और खनका का भी बुक मैं चंद पब्लिकेशन का भी फॉलो करता हूं। दोनों बुक मेरे पास है और ये दोनों बुक मुझको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत ही हेल्प करते हैं, क्योंकि ये बुक में जो डेफिनेशंस और वर्डिंग्स वगैरह सब है ये आपके लिए PSU HR के एग्जाम्स के कंसेप्ट या फिर जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उसको समझने के लिए बहुत ही हेल्प यहाँ पे करेगा। यहाँ पे थोड़ा केस स्टडीज भी दिया गया है तो वो भी आपको बहुत ही हेल्प करेगा। लिंक यहाँ पे नीचे दिया गया है, उस लिंक को फॉलो करके ये बुक भी आप खरीद सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट आपका बेसिक सा बुक है। अगर आप HRM की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो BSP राव का बुक आपके लिए एकदम परफेक्ट है। ये बुक आप खरीद लीजिए। ये बुक आप मानो स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये बुक आप कंप्लीट कीजिए। HRM में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ये बुक आपका टैक्समैन पब्लिकेशन का है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये लिंक को फॉलो करके इस बुक आपको परचेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका गैरी डेजलर एंड वीजू वार्के। तो ये इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये आपका है पियर्सन पब्लिकेशन का। पियर्सन पब्लिकेशन का जो बुक है ना, ये आपके लिए जो थोड़ा हायर लैंग्वेज वाला बुक है। और यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं, अगर आप BSP राव के बुक को आप अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं तो उसके बाद आपको इस बुक को रिफर करना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को जानने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि लास्ट टाइम आपका भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड VEL का जो एग्जाम हुआ था उनमें से 80% क्वेश्चन यही बुक से आया था। तो ये बुक का जो वर्ड्स जो डेफिनेशंस दिया गया है उसको अगर आप अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो HRM के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका जरूर क्लियर हो जाएगा। और बेसिक HRM के लिए आपका BSP राव का बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं नेक्स्ट आपका है लेबर लॉज के लिए। तो लेबर लॉज यहाँ पे न्यू कोड्स भी आ गया है, पर न्यू कोड्स के रिगार्डिंग ज्यादा क्वेश्चन अभी एग्जाम में आए नहीं है। तो कोड्स ऑन वेजेस से एक दो क्वेश्चन, एक आधे क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है एग्जाम में, PSU HR के एग्जाम में। तो यहाँ पे लेबर लॉज आपके लिए PSU HR के लिए या फिर आपका UGC नेट कोड 55 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया है। तो उस लिंक को फॉलो करके ये टैक्समैन पब्लिकेशन का बुक आप खरीद सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही हेल्प करेगा लेबर लॉज को कवर करने के लिए। या फिर अगर आप बेयर एक्ट का वेबसाइट, यूनिवर्सल बेयर एक्ट का वेबसाइट जाके स्पेसिफिक लेबर लॉज का स्पेसिफिक बुक वहां पे रहता है, एक लेबर लॉज का एक बुक, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। पर ये बुक आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि एक ही बुक में सारे लेबर लॉज यहाँ पे होंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट आपका जो मेन बुक है। अगर आप PSU HR की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे CG गुप्ता लिखा गया है, पर बुक्स में यहाँ पे CB गुप्ता एक्चुअली है।
तो ये थोड़ा गलत यहाँ पे लिख दिया। तो ये CB गुप्ता का मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस, ये बुक आपके लिए जनरल मैनेजमेंट को कवर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बुक को आप फॉलो कीजिए, ये बुक को आप पढ़िए ठीक से, बेसिक सा बुक है ये। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है, मैनेजमेंट का जनरल फंक्शंस और मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे दिया गया है, जो कि PSU HR के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये बुक आप स्टार्टिंग में यही बुक से आप स्टार्ट कीजिए। मेरे ख्याल से अगर आप PSU HR की तैयारी कर रहे हैं तो ये मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस से आप स्टार्ट कीजिए। इसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में है, आप उस लिंक को फॉलो करके इसको खरीद सकते हैं। तो देख लेते हैं नेक्स्ट आपका है जो इम्पोर्टेंट बुक, आपका फर्स्ट बुक आपका ये होना चाहिए लेबर लॉज तो नहीं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस का बाइबल इसको हम बोलते हैं, जो कि आपका PRN सिन्हा, इंदुबाला सिन्हा और सीमा प्रियदर्शिनी शेखर, ये भी आपका देख लेते हैं आप, ये भी आपका पियर्सन पब्लिकेशन का ही है। तो पियर्सन पब्लिकेशन का जितने भी बुक है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको UGC नेट में JRF या फिर नेट क्लियर करने के लिए ये बुक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस आपका PSU HR में ज्यादा पूछा नहीं जाता, पर लेबर लॉज तो जरूर पूछा जाता है। लेबर लॉज की हिस्ट्री अगर आप जानना चाहते हैं, कोई भी लेबर लॉज, मैं तो हिस्ट्री से ही स्टार्ट करता हूँ सारे लेबर लॉज का, तो सारे लेबर लॉज का हिस्ट्री मैंने यही से देखा है। और जितने भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस आप अगर देख लो, इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉज का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बेसिकली इंडस्ट्रियल रिलेशंस का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यही बुक से आपका कवर किया है। जो मेरा जो PDF है ये यही बुक से ज्यादातर फॉलो किया है। तो ये बुक आप फॉलो कीजिए, ये आपको हेल्प करेगा UGC नेट कोड 55 लेबर वेलफेयर को जरूर क्रैक करने के लिए, ये बुक आपको जरूर हेल्प करेगा। साथ ही साथ अगर आप PDF खरीदना चाहते हैं लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल रिलेशंस का सारे एक्ट और सारे चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे दूंगा, उसको फॉलो करके भी आप PDF ले सकते हैं। नियरली 1200 क्वेश्चंस यहाँ पे है, तो वो तो अलग बात है, ये लिंक आप फॉलो करके ये बुक भी आप खरीद सकते हैं। तो देख लेते हैं नेक्स्ट आपका स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि आपको PSU के HR के इंटरव्यू में थोड़ा बहुत क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ लेते हैं। और PSU के HR के जो CBT जो आजकल हो रहा है, वहाँ पे भी ट्रेंड्स थोड़ा चेंज हो रहा है, तो स्ट्रैटेजिक HRM से भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये बुक भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मेन बुक आपके लिए जो अगर आप 1 साल बाद की तैयारी करना चाहते हैं, मगर आपके लिए ये जो बुक है ना, कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर आप बाद की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि UPSC का ALC का तैयारी हो गया, यहाँ वहाँ पे कोर्स का आना तय है, तो ये बुक आप खरीद सकते हैं। ALC का तैयारी आप जरूर कर सकते हैं, इसका भी लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो एक और बात है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर वेलफेयर में उसका जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट में भी आपको ये सारे कोर्स, आपको आपका PDF वहाँ पे मिल जाएगा। पर ये बुक में थोड़ा पढ़ना थोड़ा आसान होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पॉइंट वाइज भी देता है, तो इसमें थोड़ा पढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। ये आपका टेस्टमैन पब्लिकेशन का है। तो देख लेते हैं जो कि आपका UGC नेट का पेपर 1 की तैयारी भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर 1 में मिनिमम 30 से लेकर 35 क्वेश्चन आपको सही करना ही है। 35 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपका JRF क्लियर होने का चांसेस थोड़ा यहाँ पे बढ़ जाएगा। अगर आप 30 क्वेश्चंस भी क्लियर कर लेते हैं तो आपका UGC नेट का जो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप उसको क्रैक करने का चांसेस आपका बढ़ जाएगा। तो मिनिमम 30 और 35, 30 से लेकर 35, उससे ज्यादा अगर आप करेक्शन करते हैं तो भी आपका बहुत ही सही है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर्स का पेपर 1 का सॉल्व पेपर है, तो ये आप ला सकते हैं। पर इसका जो मेन बुक है ना, ये वाला है, ये आपका पेपर 1 का टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का मेन बुक ये यहाँ पे है, KVS मदन का, पियर्सन पब्लिकेशन का ये भी है। तो पेपर 1 आपको यहाँ से 35 से ज्यादा क्वेश्चन अगर आप सही करना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस लिंक को जाके यहाँ पे आप ये बुक खरीद सकते हैं। और ये बुक को फॉलो करने के बाद आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इजीली आपका 35 क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएगा और JRF आपका लगभग तय हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको मैंने ये सारे इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया। तो लिंक यहाँ पे, सारे बुक्स का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, उस लिंक को आप फॉलो करिए, डायरेक्ट जाके उस बुक को आप
खरीद लीजिए अगर आप सीरियसली एचआर बनना चाहते हैं या फिर जेआरएफ यहाँ पे हासिल करना चाहते हैं, या फिर नेट के थ्रू भी बहुत सारे रिक्रूटमेंट यहाँ पे आता है पीएसयू का, एचआर का, वो सारे रिक्रूटमेंट अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो ये सारे बुक्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, यूट्यूब वीडियोस आपको अंडरस्टैंडिंग जरूर देगा, यूट्यूब वीडियोस आपको अंडरस्टैंडिंग देगा, पर ये जो डीप नॉलेज है ना, ये सारे बुक से ही मिलता है। जो लोग एग्जाम में टॉप करते हैं ना, वो सारे बुक्स जरूर फॉलो करते हैं। तो ये सारे बुक्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये आपके लिए, जो मैंने सीक्वेंस बोला, जैसे कि सीबी गुप्ता का मैनेजमेंट का बुक आपके लिए पहला होना चाहिए, उसके बाद बीएसपी राव और खन का और रबिन्स का जो बुक है ओबी का, साथ ही साथ जो आपका डेजलर का एचआरएम का बुक है, ये सारे आपका रहना चाहिए। साथ ही साथ आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस का बुक आपके लिए जो यूजीसी नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीआरएन सिन्हा का। लेबर लॉज का भी आप देख सकते हैं जो मैंने दिया, और पेपर 1 जो कि आपका केवीएस मदन का है यूजीसी नेट के लिए, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब आप बुक लाइए, कंप्लीट प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। जो कोल इंडिया का एग्जाम है, वो एग्जाम में भी मैं आपको हेल्प करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस करूंगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आगे आने वाला है। तो अपना पढ़ाई जारी रखिए यहाँ पे, और सक्सेस यहाँ पे दूर नहीं है। हार्डवर्क नेवर फेल्स। ओके, सो खुश रहिए और पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।